राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। मिथुन वालों के लिए ये वीडियो विशेष रहेगा। मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। जेमिनी मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। जनवरी जो महीना है उसके अंदर जो घरों की स्थितियां बन रही हैं उससे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन, स्वास्थ्य, इन सब की क्या जानकारी मिलती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नव वर्ष 2024 की शुरुआत आपके लिए कैसी रहने वाली है। चंद्र राशि जो जन्म की राशि होती है उस पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनवरी में जो घरों की स्थितियां बन रही हैं वो कैसी हैं। शनि देव आपके नवम भाव में ही रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। वो काफी समय से चल ही रहे हैं आपके नवम भाव में। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, मेष राशि में। मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे जनवरी में। राहु की स्थिति दसम भाव में ही रहेगी, मीन राशि में। और कन्या राशि में केतु रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। सूर्य की स्थिति को समझें तो 15 जनवरी तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, धनु राशि में। फिर वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल पूरा महीना ही धनु राशि में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। बुध की स्थिति आपके जो कि राशि स्वामी भी है वो 7 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। और फिर वो राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। शुक्र की स्थिति भी छठे भाव में ही रहने वाली है 18 जनवरी तक। वो भी फिर राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में ही। तो तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन है जनवरी के महीने में, सूर्य, शुक्र और बुध का। और महत्वपूर्ण ये भी है कि बृहस्पति 3.5 महीनों के अपने वक्री पीरियड के बाद मार्गी गति से संचरण करना शुरू कर देंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसकी जानकारी देगा। पहले भाव पर तीसरे भाव के जो स्वामी है सूर्य और छठे भाव के स्वामी मंगल, उनकी दृष्टियां रहने वाली है। तो सूर्य मंगल का लगन पर प्रभाव आने से गुस्सा, एग्रेशन ये आपके अंदर ज्यादा रहेगा। जनवरी के महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध छठे भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में 7 जनवरी तक। तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, छठा भाव शुभ नहीं होता है। 7 जनवरी के बाद भी शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में। तो उनकी जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो पहले भाव पर जाएगी, आपके लगन लग्नेश को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य फिर भी आपका बेहतर रहेगा तब, लेकिन सप्तम भाव में भी बुध, सूर्य और मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो क्रोध और आक्रामकता तो पूरा महीना आपको परेशान करेगी, इस पर आपको नियंत्रण करना होगा पूरा जनवरी। वाद विवाद होने से तनाव आपका बढ़ सकता है, किसी तरह की एलर्जी, कोई स्किन की परेशानी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, इस जैसी परिस्थितियां यदि पहले से आपके साथ बनी हुई हैं तो जनवरी में आपको विशेष सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव भाग्य पक्ष को दिखाता है। तो वहां पर शनि है स्वराशि की अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो मजबूत स्थिति में है। लेकिन शनि का जो कारक फल होता है वो मेहनत एफर्ट्स के बाद ही मिलता है। तो भाग्य भी आपका मेहनत और एफर्ट्स के बाद ही साथ देगा। भाग्य के कारक बृहस्पति जनवरी में लाभ भाव में मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। तो शुभ और मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन निवेश कार्य, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, इनमें आपको 18 जनवरी तक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो उसको दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है, उपच्य स्थान है ये। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है। राहु के राशि स्वामी डिस्पोजिटर जो 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो जनवरी में मार्गी गति से संचरण करना शुरू कर देंगे। तो कैरियर, नौकरी का मामला तो मजबूत है आपका, बृहस्पति लाभ भाव में है। 11वें भाव में सभी जो ग्रह का गोचर होता है वो शुभ ही माना जाता है, कोई भी ग्रह हो। 3.5 महीनों से बृहस्पति वक्री चल रहे थे। तो इनकम के साधन को लेकर, नेटवर्क सर्कल से लाभ को लेकर, कैरियर, नौकरी में जो चीजें हो रही थी वो स्मूथ नहीं चल रही थी आपके साथ। जितने एफर्ट्स आप कर रहे थे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मार्गी बृहस्पति लाभ आपका बढ़ाने वाले हैं। अगर आपके इनकम के साधन में स्थायित्व नहीं था, इनकम का साधन आपके पास नहीं था, तो अब बनेगा। 10वें भाव में मीन राशि के राहु हैं, तो आपकी यात्राओं को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन नेम फेम के लिए, पद प्रमोशन के लिए राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। मनचाहा विस्तार या ट्रांसफर के लिए भी आपको शुभता मिलेगी। फाइनेंस, आईटी सेक्टर, एमएनसी में जॉब करना, बैंकिंग सेक्टर, एचआर, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, टीचिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो
मिथुन वाले हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है जनवरी में। रोजगार नौकरी में एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है जनवरी के महीने में, मंगल जो सप्तम भाव में आपके रहेंगे, उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहने वाली है। मंगल आपके लिए काफी अशुभ ग्रह बनते हैं, छठे और 11वें भाव के स्वामी। मंगल की जो दृष्टि है ना सिर्फ 10वें भाव पर, आपके पहले भाव पर भी जाएगी। राशि स्वामी बुध भी मंगल के प्रभाव में ही रहने वाले हैं, तो क्रोध और अति आक्रामकता जो है ये आपको समस्या पैदा कर सकती है। वर्क प्लेस पर आपके वाद विवाद झगड़े हो सकते हैं, सीनियर्स को वर्कर्स का सहयोग पाने में आपको परेशानी हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव में तीसरे भाव के स्वामी, एफर्ट्स के स्वामी सूर्य और छठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल रहने वाले हैं सप्तम भाव में। सूर्य 15 जनवरी तक रहेंगे, तो पार्टनरशिप व्यापारिक साझेदारी में भी वाद विवाद आपके हो सकते हैं। मंगल का जो फल रहता है पार्टनरशिप में वो शुभ नहीं रहता है। तीसरे भाव के स्वामी है सूर्य, 15 तारीख तक है 7वें भाव में, तो ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। व्यापार में एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी भी हैं, वो लाभ भाव में उनका गोचर है, और उनकी जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर रहेगी। तो डेली इनकम, तो ये प्रभाव जो है बृहस्पति का वो आपकी बढ़ाएगा, डेली इनकम बढ़ने वाली है जनवरी में। लेकिन पार्टनरशिप का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। जनवरी में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मंगल और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन योग बन रहा है। जो 7वें भाव के स्वामी है बृहस्पति वो लाभ भाव में है, यानी कि 11वें भाव में, और जो 11वें भाव के स्वामी है मंगल वो आपके सप्तम भाव में है। तो व्यापार में आपकी ग्रोथ तो होगी, व्यापार व इनकम भाव के बीच ये परिवर्तन योग बन रहा है। 18 तारीख के बाद शुक्र भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब मंगल और शुक्र का भी एक मजबूत धन योग बनेगा। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है और मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी है। तो 18 तारीख के बाद यदि आपका जो व्यापार है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, होटल, रेस्टोरेंट, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स आइटम, लग्जरी आइटम, चिल्ड्रन आइटम, इसके साथ वेडिंग की जो चीज़ें होती हैं, वेडिंग आइटम्स, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, फोटोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, डांस, इनसे जुड़ा हुआ यदि आपका व्यापार है तो 18 तारीख के बाद बेहतरीन लाभ मिथुन वालों को हो सकता है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही हैं, नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, वो स्वराशि के। एफर्ट्स के बाद भाग्य आपका साथ देगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहने वाली है। तीसरा भाव डबल ट्रांजिट से एक्टिव रहेगा आपका द्विगृह गोचरीय प्रभाव से। तो यदि आपका काम कम्युनिकेशन, लेखन, पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स, कानून के क्षेत्र, सेल्स, मार्केटिंग, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो केवल जनवरी में ही नहीं, अप्रैल तक का जो समय है, जो जनवरी से अप्रैल तक के 4 महीने हैं, ये विशेष तौर पर आपके लिए शुभता को दे सकते हैं। प्रोफेशन में आपके कुछ बड़ा हो सकता है इन 4 महीनों में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, सूर्य और मंगल का प्रभाव है 7वें भाव पर, तो ईगो क्लैशेस से आपको बचना है। हालांकि जो 7वें भाव के स्वामी है बृहस्पति वो मार्गी होंगे लाभ भाव में, और उनकी दृष्टि भी आएगी सप्तम भाव पर, तो वो संभालेंगे। फिर भी आप धैर्य अगर रखेंगे जनवरी में तो अच्छा रहेगा आपके लिए। विवाह होने का योग भी है, लेकिन बातचीत के दौरान वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो शिक्षा पक्ष को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 18 तारीख तक छठे भाव में रहेंगे, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे आपको एजुकेशन के लिए, मन भटकेगा पढ़ाई से। 18 तारीख के बाद शुक्र सप्तम भाव में होंगे, केंद्र में होंगे, और बृहस्पति की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि वो भी शुक्र पर रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहने वाली है। तो 18 तारीख के बाद का जो समय है वो शुभ है। यदि कोई एग्जाम, कोई एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद अगर लेते हैं तो ज्यादा शुभ रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो वो भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो 18 तारीख तक तनाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति का जो प्रभाव है वो रिश्तों में मधुरता को लाएगा। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो चौथे भाव में आपके केतु चल रहे हैं। केतु का प्रभाव चौथे भाव में मानसिक सुख में कमी करेगा, माता के साथ संबंध सहयोग में भी कमी करेगा, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट को लेकर केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। 12वें भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में रहेंगे 18 तारीख तक, तो जो उनकी 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। तो 18 तारीख तक का जो समय है वो विदेशी कार्यों को लेकर विशेष लाभ आपको दे सकता है जनवरी के महीने में। अब बात करते हैं उपायों की कि मिथुन वालों को क्या विशेष उपाय जनवरी में करने चाहिए। तो ओम गम गणपते नमः, ये गणेश जी का मंत्र, और इसके तुरंत बाद
ओम बुम बुद्धाय नमः, बुद्ध का मंत्र, इन दोनों मंत्रों का जप 10-10 मिनट आपको हर रोज करना चाहिए। गुड़ और अनाज का दान आपको मंगलवार को करना चाहिए, रविवार को भी कर सकते हैं। और साथ ही में केले के पौधे का पूजन आपको बृहस्पतिवार को करना चाहिए। उसकी जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, दीपक जलाएं और महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। आपको लाभ मिलेगा। राम राम।